Hello everyone, welcome to English School, my channel. I am Shraddha and I will be teaching you parts of speech today. So parts of speech इसे हम हिंदी में शब्द के भेद भी कहते हैं. ठीक है, यहाँ पर 7 प्रकार है जहाँ पर पहला है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, एडवर्ब. इसके बारे में हम डिटेल में हर एक स्लाइड में आगे हम सीखेंगे. पहला है नाउन, जिसे हम संज्ञा भी कहते हैं. सो अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग. एग्जाम्पल, जैसे कि पर्सन मतलब शीला, राज, टेलर. किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी व्यक्ति, किसी भी जगह, किसी भी प्राणी का नाम या फिर किसी भी वस्तु के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो उसे नाउन कहते हैं. जैसे कि एनिमल्स, टाइगर, डॉग, कैट, काउ, ये सारे भी नाउन है. प्लेस, हाउस, मुंबई, टेंट, अपार्टमेंट. ऑब्जेक्ट्स, किसी भी वस्तु, किसी भी चीज के बारे में अगर हम बता रहे तो उसे हम नाउन कहते हैं. चेयर, फ्रेम, कंप्यूटर. सब्सटेंसेस, कॉपर, सॉल्ट, वाटर, फूड. ये हो गया नाउन. अभी हम देखेंगे प्रोनाउन, जिसे हम सर्वनाम कहते हैं. सो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन और अ नेम. मतलब हम बार बार किसी भी व्यक्ति का नाम दोहरा नहीं सकते, इसीलिए हम उस व्यक्ति के जगह पर जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो यूज करते हैं, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हर, शी, हिम, हर्स, ही, देम, दे. ये सारे जो शब्द है ये हम एक व्यक्ति के नाम के अलावा जब हम उस व्यक्ति के बारे में बार बार बता रहे हैं तभी हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल, मनोज वेंट टू हिज कबर्ड एंड टुक आउट हिज न्यू सूट बिकॉज ही वॉज गोइंग फॉर अ पार्टी होस्टेड बाय हिज बॉस. ठीक है, अभी यहाँ पर मैं अगर कहती हूँ मनोज वेंट टू हिज कबर्ड, मतलब मनोज's कबर्ड, एंड टुक आउट मनोज's न्यू सूट. तो हर बार अगर हम उस व्यक्ति का नाम, जैसे अभी इस सेंटेंस में मनोज का नाम है, ठीक है, तो मैं जब बार बार कहूंगी कि मनोज कबर्ड के पास गया, मनोज ने नया सूट लिया क्योंकि मनोज को बाहर जाना था, उसके बॉस ने पार्टी में बुलाया था. तो ये सब हम जब बार बार हम जो मनोज कहते हैं उसके जगह पर मैंने यहाँ पर हिज और ही यूज किया है. इसका मतलब जो हम शब्द एक नाउन के प्लेस में इस्तेमाल करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं. So you can understand the word pronoun simply means for a noun or in place of a noun. अगला है verb, मतलब क्रिया. A sentence is never complete without a verb. It is a word which tells us something about a person or a thing. मतलब अगर मैंने कहा कि राम आम, क्या है ये राम आम, इसमें कुछ कनेक्शन लग रहा है? नहीं. तो हम जब क्रिया उसमें डालेंगे तभी वो सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा. जैसे कि मैं कहूंगी राम आम खाता है, तो तभी जाके खाता है ये शब्द हमें बता रहा है कि यहाँ पर कुछ क्रिया हो रही है. ठीक है, जिसे हम वर्ब इज अ डूइंग और बीइंग वर्ड या फिर एक्शन वर्ड भी कह सकते हैं. जिसी भी वाक्य में आपको कुछ एक्शन दिखाई दे उसे हम क्रिया कहेंगे. जैसे कि अ क्लाउन लाफ्स, मतलब एक जोकर हंस रहा है, तो जोकर जो है ये नाउन हो गया और जो हंसना है जैसे लाफ हो गया, ये क्रिया हो गई. द बर्ड इज चिरपिंग, मतलब एक चिड़िया जो है वो चहक रही है, तो जो चिड़िया है ये नाउन है और चहकना उसका काम है, वो जो काम कर रही है उसे हम क्रिया कहेंगे. अगला है एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण. सो एडजेक्टिव ऑलवेज एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन. मतलब इसमें हमें एक नाउन के बारे में कुछ और जानकारी देता है, जिसे हम कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड. जैसे कि अ गुड बॉय,
अभी बॉय जो है ये नाउन है, बट ये बॉय कैसा है, तो अ गुड बॉय, ठीक है। अ ब्लैक क्रो, मतलब क्रो जो है, जैसे हम लोग ने पहले देखा कि एनिमल्स जो है, ठीक है, बट ये एनिमल के बारे में हम लोग को ज्यादा कुछ और जानकारी दे रहा है। मतलब काला कौवा, मतलब कौवा कैसा है, तो काला है। दैट इज, आप समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव मतलब जो शब्द हम लोग को एक संज्ञा या फिर एक किसी व्यक्ति किसी जगह के बारे में ज्यादा जानकारी दे, उसे हम विशेषण कहते हैं। अगला है एडवर्ब। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। अभी हम लोग ने पढ़ा था वर्ब, फिर हम लोग ने पढ़ा एडजेक्टिव। मतलब अभी ये जो है ये एडवर्ब है, मतलब क्रिया विशेषण, जो ये दोनों के बारे में हम लोग को और ज्यादा जानकारी देगा। मतलब क्रिया जो हो रही है वो कैसे हो रही है, वो भी हम लोग को यहाँ पर पता चलेगा। मतलब वो उसे उस शब्द को हम एडवर्ब कहते हैं। An adverb is a word which modifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb. मतलब एक जो शब्द है, मतलब जो शब्द हम लोग को जिसके बारे में हमें क्रिया बता रहे हैं, या फिर अगर किसी बारे में हमें एडजेक्टिव यानी कि विशेषण जो बता रहा है, या फिर कोई क्रियापद क्रिया विशेषण पहले ही है बट उसके बारे में कुछ और जानकारी दे रहा है, तो उस शब्द को हम एडवर्ब कहेंगे। हम एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि ही स्पीक्स सॉफ्टली। आप देख सकते हो ही स्पीक्स सॉफ्टली, मतलब वो बंदा जो है ये बात कर रहा है, बट वो कैसे बात कर रहा है, बात कर रहा है ये एक एक्शन हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था कि क्रिया मतलब एक्शन, तो जो बात कर रहा है, जो स्पीकिंग हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, सॉफ्टली, तो इसीलिए सॉफ्टली जो शब्द है ये एडवर्ब हो जाता है। ही इज एक्सट्रीमली क्लेवर, मतलब जैसे आपने देखा कि क्लेवर मतलब जो है ये एक लड़के के बारे में उसकी विशेष गुण बता रहा है, मतलब वो बहुत क्लेवर है, बट वो कितना क्लेवर है, एक्सट्रीमली क्लेवर है। तो एक शब्द जो एडजेक्टिव के बारे में कुछ और जानकारी दे, उसे भी हम एडवर्ब कहते हैं। थर्ड एग्जाम्पल इज मुकेश साइकिल्स वेरी केयरफुली, ठीक है। यहाँ पर आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो, मैं आपको बताती हूँ कि अभी जो मुकेश है ये साइकिल चला रहा है, ठीक है। तो साइकिल चलाना जो है ये वर्ब हो गया, मतलब ये एक्शन हो रहा है। केयरफुली मतलब वो साइकिल चला रहा है, इसका वो एक्शन कैसे साइकिल चला रहा है वो आपको पता चलेगा कि ये एडवर्ब है। बट वो एडवर्ब का भी और एक शब्द है वेरी केयरफुली, मतलब और कैसे चला रहा है वो, वेरी केयरफुली। इसका मतलब जो वेरी शब्द है ये इसके बारे में और जानकारी दे रहा है कि वो और अच्छे से ध्यान से उसकी साइकिल जो है वो चला रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि एक जो शब्द है, आप यहाँ पर तीनों सेंटेंसेस में आप देख सकते हो कि पहले सिर्फ वर्ब था, ठीक है। सॉफ्टली जो है ये एडवर्ब हो गया, स्पीक्स जो है ये वर्ब हो गया। तो इसके बारे में जब हम कोई भी वर्ड, एडजेक्टिव और कोई भी दूसरा क्रिया विशेषण के बारे में अगर कोई शब्द जानकारी दे, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। अगला है प्रेपोजिशन, जिसे हम पूर्व सर्ग कहते हैं। मतलब which shows the relationship that exists between certain words in a sentence। मतलब किसी भी वस्तु या फिर किसी भी स्थिति के बारे में या फिर जगह के बारे में, वो जगह कहाँ पर है या फिर उसका वो शब्दों के बारे में कुछ रिलेशन, कुछ बंधन दिखाता है, वो शब्द को हम प्रेपोजिशन बोलते हैं। मतलब द एक्सीडेंट ऑकर्ड ऑन द ब्रिज, यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप फोटो में देख सकते हो कि एक जो एक्सीडेंट है वो ब्रिज के ऊपर हुआ है। तो एक यहाँ पर हम लोग को कुछ शब्द यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। बट इसके बारे में वो जो घटना घड़ी है वो कहाँ पर घड़ी है, वो ऑन द ब्रिज है। मतलब वो जो शब्द है उसका जगह है या फिर वो कहाँ पर हुआ है ये बता रहा है, ठीक है, उसका स्थान बता रहा है। अभी यहाँ पर एक्सीडेंट ऑकर्ड ऑन द ब्रिज जो है, तो ऑन के जगह पे कुछ और भी शब्द आ सकते हैं जिसे भी हम प्रेपोजिशन कह सकते हैं। मतलब
अंडर मतलब द एक्सीडेंट ऑकर्ड अंडर द ब्रिज, मतलब एक्सीडेंट ब्रिज के नीचे हुआ, ठीक है। एक्सीडेंट ऑकर्ड अबव द ब्रिज, ये भी एक स्थिति बता रहा है, ये भी एक स्थान बता रहा है। बीनीथ द ब्रिज, अगेन बीनीथ और अंडर दोनों सेम वर्ड्स है, बट ये डिफर करता है कि हम उसका प्रेपोजिशन उस जगह के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। देन बिलो द ब्रिज, सो ये सब एक पोजीशंस है, एक जगह है, एक स्थिति है, ठीक है, जिसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। अगला है कंजंक्शन, ये हमारा लास्ट पार्ट्स ऑफ द स्पीच है, जिसे हम संयोजन भी कहते हैं। बहुत इजी है। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज टू कनेक्ट वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब एक या दो से ज्यादा जब भी वर्ड्स होते हैं या फिर जो वाक्य होते हैं उन्हें जोड़ने वाला जो वर्ड है उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। इसका मतलब कनेक्टिंग वर्ड्स, हम इसे सिंपल भाषा में कह सकते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स। जैसे कि सीमा एंड गंगा आर बेस्ट फ्रेंड्स, मतलब सीमा और गंगा ये जो दो शब्द है या फिर जो दो लड़कियों के नाम है, ठीक है, इन्हें जोड़ने वाला शब्द जो है वो एंड है। इसका मतलब ये कनेक्टिंग वर्ड है, तो कंजंक्शन इज एंड इन दिस सेंटेंस, ठीक है। अभी हम पूरे 7 पार्ट्स ऑफ द स्पीच पढ़ लिए, अभी हम इसकी एक एक करके समरी पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा नाउन, जिसे हम संज्ञा कहते हैं, मतलब कोई भी शब्द जो हमें किसी व्यक्ति, किसी जगह, किसी प्राणी या किसी वस्तु के बारे में बताती है उसे हम नाउन कहते हैं। फिर आता है प्रोनाउन, जिसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो जो शब्द है जो नाउन मतलब किसी संज्ञा के बारे में हम जब भी दूसरा शब्द इस्तेमाल करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। फिर आती है क्रिया, दैट इज वर्ब, मतलब इसे हम कहते हैं एक्शन वर्ड्स। जो भी क्रिया आपको किसी वाक्य में दिखेगी उसे हम वर्ब कहेंगे। फिर आता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु के बारे में कुछ और विशेषताएं, कुछ और जानकारी जो शब्द देता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि अ ब्लैक क्रो, मतलब एक जो कौवा है वो काला है, मतलब क्रो के बारे में ज्यादा जानकारी देने वाला शब्द है ब्लैक। अगला आता है एडवर्ब, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण मतलब जो शब्द हमें किसी भी वर्ब, किसी भी एडजेक्टिव, किसी भी क्रिया के बारे में ज्यादा जानकारी दे, कैसे हुआ है वो शब्द या फिर वो क्रिया जो हो रही है वो कैसे हो रही है, ये जो शब्द हमें ज्यादा बताता है इसे हम एडवर्ब कहते हैं। फिर आता है प्रेपोजिशन, मतलब इसमें जो कुछ शब्द है किसी वाक्य में उनका कुछ कनेक्शन, उनका रिलेशनशिप जो हम कह सकते हैं, उनका जो स्थिति हुआ, जो पोजीशन है, इसके बारे में जो शब्द बताता है उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। फिर अगला आता है कंजंक्शन, कंजंक्शन मतलब हम लोग ने अभी पढ़ा, दैट इज कनेक्टिंग वर्ड, मतलब जो शब्द किसी भी दो अलग शब्द या फिर किसी भी दो वाक्यों को जोड़ेगा उसे हम कंजंक्शन कहेंगे। तो फिर से एक बार हम रिवाइज करते हैं। हम लोग ने पढ़ा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन, ठीक है। अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, कुछ सेंटेंसेस है जो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ और फिर हम देखेंगे कि इसमें ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये क्या क्या है, ठीक है। जेपी यादव, द वॉच एंड वार्ड मेंबर who lost his life while preventing terrorists from entering the main building of Parliament House, is being remembered as a hero. He closed the gate at gate number 12, which prevented a major catastrophe in the Parliament House. Everyone was extremely surprised by the news. तो ये कुछ दो वाक्य है जिसे मैंने कुछ अंडरलाइन किया है, आप देख सकते हो। इसके बारे में अभी हम देखेंगे कि जो जेपी यादव शब्द है ये क्या है। आप अभी 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं, आप अगर मुझे बता सकते हो कि जेपी यादव सुन के आपको क्या लगता है कि ये शब्द क्या हो सकता है, क्या ये नाउन है, क्या ये प्रोनाउन है,
ये वर्ब है, तो ये क्या है? तो सही में ये नाउन है, मतलब जेपी यादव किसी एक व्यक्ति का नाम है, इसके लिए हम उसे नाउन कहते हैं। फिर आता है एंड। एंड मतलब अभी हम लोग ने रिसेंटली पढ़ा कि एंड मतलब कनेक्टिंग वर्ड, तो इसे हम कहेंगे कंजंक्शन। फिर है हु लॉस्ट हिज लाइफ। हिज मतलब अगर मैं कहूँ कि हु लॉस्ट मतलब जेपी यादव लॉस्ट हिज लाइफ ऐसे बताओ, तो फिर वो रिपीट होगा सेंटेंस में, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए हम लोग ने जो शब्द यूज किया है वो हिज है। तो हिज हम क्या कहेंगे इसे? सर्वनाम। तो सर्वनाम मतलब प्रोनाउन। ठीक है। अगला आता है टेररिस्ट। वापस टेररिस्ट मतलब ये जो किसी व्यक्ति का नाम है, इसीलिए हम उसे नाउन कहते हैं। एंटरिंग। एंटरिंग मतलब अंदर आना हो रहा है मेन बिल्डिंग में, मतलब कुछ क्रिया हो रही है, इसीलिए हम इसे कहेंगे वर्ब। ठीक है। पार्लियामेंट हाउस अगेन एक जगह का नाम है, इसीलिए इसको हम कहेंगे फिर से नाउन। हीरो। हीरो मतलब क्या? तो अभी जेपी यादव के बारे में ये शब्द हमें ज्यादा जानकारी दे रहा है कि उसे हम हीरो भी कह रहे हैं, एक क्वालिटी बता रहा है कि उसको हम हीरो के तौर पे जाना जाता है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं उसे एडजेक्टिव। ही क्लोज द गेट। तो ही जो है यहाँ पर हम जेपी यादव वापस शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसके जगह पे हम यूज कर रहे हैं ही, इसीलिए इसे हम कहेंगे प्रोनाउन। अभी which prevented a major catastrophe in the parliament house। अभी इन जो है मतलब अंदर, क्या पार्लियामेंट के अंदर, तो ये हमें क्या बता रहा है? जगह या फिर स्थिति या फिर वो जगह स्थान के बारे में बता रहा है, तो इसे हम कहेंगे प्रेपोजिशन मतलब पोजीशन। एक्सट्रीमली सरप्राइज। सरप्राइज मतलब यहाँ पर एक क्रिया हो रही है, बट क्रिया कैसे हो रही है? एक्सट्रीमली। तो इसीलिए जो एक्सट्रीमली शब्द है ये एडवर्ब है, एंड सरप्राइज जो है ये वर्ब हो गया। ठीक है। तो ये एक दो वाक्यों में आप समझ गए रहेंगे कि कितने सारे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, और एक ही सेंटेंस में हम कितने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग शब्द इस्तेमाल करके ये एक पूरा सेंटेंस बनता है। तो आप होप कि आप समझ गए रहेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने प्रकार हैं। इसके बारे में मैं और नाउन प्रोनाउन के बारे में और आगे डिटेल में वीडियोस डालती रहोगी, सो प्लीज़ आप गो थ्रू कीजिए। ये तो एक बेसिक वीडियो था जिसके बारे में ये ब्रीफिंग था पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिलेटेड। सो देयर आर टोटल 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे हम लोग ने पहले देखा। तो इसके आगे जब आप गो थ्रू करोगे नेक्स्ट वीडियोस, उसमें आपको अगेन आगे इस हर एक के बारे में एक एक प्रकार पता चलेगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो एक लाइक बटन प्रेस कर देना, और अगर आपको कोई क्वेरीज है, कुछ डाउट्स है, आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू।